गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? अच्छा, बहुत अच्छे। चलिए, अच्छी बात है। तो देखिए, आज हम आपको कुछ चीज़ों के बारे में बताते हैं। आप ये बताइए, आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो कई बार हॉस्पिटल गए होंगे? तो हॉस्पिटल में आपने एक एक्वेरियम में रखा हुआ देखा होगा, जिसमें पानी भरा हुआ होता है और कुछ छोटी छोटी मछलियाँ होती हैं रंग बिरंगी, उसमें तैरती होती हैं। तो ऐसी मछलियाँ जो होती हैं वो शीशे के एक बॉक्स में होती हैं, और शीशे के बॉक्स में से वो जो हमें दिखाई देती हैं तो वो बिल्कुल पास में दिखाई देती हैं। ऐसा क्यों होता है? पहला सवाल कि मछली काफ़ी दूर होगी, पानी में काफ़ी अंदर होगी, लेकिन फिर भी वो हमें थोड़ा पास में दिखाई देती है। उसके बाद दूसरी चीज़, आप किसी पानी में, किसी पानी के डब्बे में या पानी रखा हो आपके पास किसी बर्तन में, उसमें आप एक सिक्का डाल दीजिए। वो सिक्का आपको ऐसा दिखाई देगा कि पानी से थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ है। ऐसा क्यों होता है? ऐसी कई चीज़ें होती हैं जिसमें हम पानी में या शीशे में जब देखते हैं तो शीशे के अंदर रखी हुई कोई भी चीज़ हमें बिल्कुल नज़दीक दिखाई देती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसे कई सवाल हमारे दिमाग में चलते होते हैं। हम जब घर से निकलते हैं तो हम ऐसे ही दिन भर में कई बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। ऐसे कई सवाल हमारे दिमाग में चलते होते हैं, लेकिन उनका जवाब जल्दी नहीं मिल पाता है। तो ऐसी चीज़ों के बारे में आज हम जानेंगे कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, मेरे पास एक ये गिलास है और इस गिलास में पानी है। ठीक है, तो इस पानी में और गिलास के बीच में देखिए क्या डिफरेंस है। और मेरे हाथ में ये एक पेन है, मैंने इस पेन को इस गिलास में डाल दिया। अब आप लोग बहुत अच्छे से देख पा रहे होंगे कि इस पेन को इस गिलास में डालने के बाद ये पेन बिल्कुल सीधा दिखाई नहीं दे रहा है। ये पेन हल्का सा ऐसा दिखाई दे रहा है कि पानी के हिस्से में जो है वो अलग है और ऊपर से अलग है। यानी कि अपना पेन जो बिल्कुल सीधा होना चाहिए वो बिल्कुल सीधा ना होकर के बीच में से थोड़ा सा तिरछा दिखाई दे रहा है। ऐसा क्यों हुआ? ठीक है, तो इस टेक्निक को आप क्या कहेंगे? या आप एक तरीका और देखिए, इसको मैं दूसरे तरीके से समझाता हूँ। क्या हुआ कि ये एक माध्यम था। माध्यम क्या था? मेरे हाथ में जो ग्लास था, पहला माध्यम क्या था? वायु। वायु क्या है? वायु होता है हमारा ब्रेल माध्यम। ब्रेल का मतलब बिल्कुल खुला हुआ माध्यम है। ये ऊपर यहाँ तक क्या है? वायु है। नीचे क्या है? पानी है। पानी हमारा सघन माध्यम है। तो एक वस्तु है मेरे हाथ में, ये प्रकाश की किरण भी हो सकती है। हम किसी लाइट को पानी में ऐसे मारेंगे तो लाइट भी इसी तरीके से दिखाई देगी जैसे ये पेन दिखाई दे रहा है। तो इसको बिल्कुल सीधा रखा था मैंने, लेकिन ये अपने स्थान से थोड़ा सा तिरछा दिखाई दे रहा है। ठीक है, क्या हुआ? ये एक माध्यम था। ऊपर का माध्यम जो है ये हवा है, नीचे का माध्यम एक कांच है। कांच में क्या किया हमने? एक प्रकाश की किरण डाली है। देखिए प्रकाश की किरण, तो ये बिल्कुल सीधी आनी चाहिए। ये सीधी ना आकर के कुछ इस तरीके की दिखाई दे रही है, अपने मार्ग से थोड़ी सी विचलित हो गई। ठीक है, तो इसके बारे में आपको बताता हूँ इसे क्या कहते हैं। आपने देखा कोई भी एक प्रकाश की किरण आई और आने के बाद अपने एक मार्ग से जब दूसरे माध्यम में प्रवेश किया तो वो अपने मार्ग से कुछ विचलित हो गई। क्या हुआ? विचलित हो गई। इसको हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। मैंने आपसे जो सवाल किए थे शुरू में, वो सारी जो कंडीशन थी उनको हम क्या कहेंगे? प्रकाश का अपवर्तन। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, तो क्या होता है आप देखिए, बोर्ड पे दो डायग्राम बना के दिखाए मैंने आपको। इसमें से पहले डायग्राम में आप देखिए, मैंने आपको दिखाया कि कोई भी प्रकाश की किरण बिल्कुल सीधी आई, लेकिन ये बिल्कुल सीधे ना जा करके, ऐसी जाना चाहिए थी इसको, ये बिल्कुल सीधे ना जा करके अपने मार्ग से कुछ विचलित हो गई। ठीक है, विचलित हुई। इसके विचलन को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसके विचलन को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। फर्क कहाँ है? दोनों डायग्राम में एक फर्क दिखाई देता होगा आपको। पहला वाला ब्रेल माध्यम। कैसा माध्यम है? ब्रेल माध्यम। ब्रेल माध्यम से कौन सा माध्यम आई? सघन माध्यम। ब्रेल माध्यम से किस माध्यम आई? सघन माध्यम में। क्या आई? हमारी एक प्रकाश की किरण। ठीक है, ये आने के बाद अपने मार्ग से कुछ विचलित हो गई, इसको हम बोलेंगे अभिलंब। क्या बोलेंगे? ये जो किरण आ रही है बिल्कुल सीधी, ये है अभिलंब। ठीक है, आपने देखा कोई एक प्रकाश की किरण, प्रकाश की कौन सी किरण? आपतित।
क्या बोलेंगे आप? आपतित किरण। यहां आने के बाद क्या हो गई? अपवर्तित। यहाँ परावर्तन नहीं होगा। आपको मैंने पिछले टॉपिक में पढ़ाया था प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। तो क्या होता है कि प्रकाश किसी चिकने तल पर टकरा के किसी दूसरे माध्यम में वापस लौट जाता है। इस क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है कि प्रकाश किसी एक माध्यम में आया, आने के बाद अपने माध्यम से किसी दूसरे माध्यम से प्रवेश किया तो वो अपने मार्ग से कुछ विचलित हो गया। वही प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ, इसको आप प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, तो आपतित किरण और ये वाली कौन सी होगी आपकी? अपवर्तित किरण। कौन सी? अपवर्तित किरण। ठीक है, तो आपतित किरण, अपवर्तित किरण। आपने देखा मैंने आपको पहले भी एक डायग्राम क्या बोलते हैं आपको एक प्रैक्टिकल करके दिखाया था। ये एक माध्यम है, इसमें एक प्रकाश की किरण बिल्कुल सीधी आई, सीधी आने के बाद और हाँ इसमें अभिलंब कहाँ है ये देखिए, ये हमारा जो होता है ये अभिलंब होता है। ठीक है, ये जो पकड़ा हुआ हूँ मैं ये अभिलंब है। ये प्रकाश की किरण बिल्कुल सीधी आई, लेकिन आने के बाद ये अपने सीधी जाना चाहिए थी, सीधी ना जाकर के ये ऐसी थोड़ी सी अपने मार्ग से विचलित हो गई। इसको हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, दूसरा देख लीजिए इस डायग्राम में इसमें क्या फ़र्क है। फ़र्क इतना है कि मैंने आपको यहाँ लिखा था विरल माध्यम। कौन सा माध्यम? विरल माध्यम। और यहाँ मैंने लिखा है सघन माध्यम। माध्यम का फर्क है। माध्यम किसे कहते हैं? माध्यम का मतलब हो गया कि ऊपर का जो हिस्सा है ये है वायु यानी कि खुली जगह है, और नीचे का जो हिस्सा है ये है ग्लास यानी कि शीशा, कोई शीशा है। ठीक है, अब यहाँ की बात करूँ, यहाँ का माध्यम जस्ट अपोजिट है। अपोजिट क्या है? यहाँ पर जो प्रकाश की किरण आ रही है वो किसमें से आ रही है? किसी शीशे में से आ रही है। ठीक है, और नीचे का वो क्या है? ये है आपका वायु। ठीक है, तो माध्यम कैसा हो गया? माध्यम बदल गया। यहाँ पर कौन सा माध्यम हो गया आपका? ऊपर हो गया आपका सघन माध्यम और नीचे कौन सा माध्यम हो गया? विरल माध्यम। ठीक है, अब आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ अभिलंब से क्या हुआ। अब मैं आपको दूसरे तरीके से दिखाता हूँ। आपने देखा ऊपर एक माध्यम है, नीचे एक माध्यम है। अब प्रकाश की जो किरण आई तो वो किस मार्ग में विचलित हुई? बीच में क्या था? ये था अभिलंब। अब प्रकाश की किरण फिर सीधी आनी चाहिए थी, सीधी ना आकर के अपने मार्ग से कुछ विचलित हो गई। किधर? इधर की ओर। किधर? इधर की ओर। नीचे की ओर नहीं जाएगी, अब इधर की ओर विचलित हो गई। इसको आपने क्या देखा? इसको हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या है हमारा? ये है अभिलंब और ये आपका क्या थी? आपतित किरण। आपतित और ये आपकी कौन सी थी? अपवर्तित किरण। अपवर्तित। ठीक है, तो अब आपको पता चला कि प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं। ये माध्यम कैसा था? सघन। ये माध्यम कैसा था? विरल। सघन माध्यम, विरल माध्यम। प्रकाश की अपवर्तन की डेफिनेशन आप देख लीजिए, इसमें कोई रटने वाली चीज़ नहीं है, बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन है कि जब प्रकाश की एक किरण किसी एक माध्यम से, कौन सा माध्यम? विरल माध्यम। विरल माध्यम यानी कि वायु है हमारा, यहाँ वायु है, और दूसरा माध्यम क्या होगा? सघन माध्यम। सघन माध्यम का मतलब क्या है? ये जैसे शीशा है, शीशे में अगर मैं पीछे पेन देखूँ, आपको ये देखिए शीशे के पीछे पेन दिखाई दे रहा, तो आप एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, ऊपर वाली लाइन में देखिए, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गई तो इससे अपने मार्ग से कुछ इसका विचलन हो गया, सॉरी इसका अपवर्तन हो गया। इसको ही हम प्रकाश का क्या कहते हैं? अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। और यहाँ आपने देखा दूसरे माध्यम से जब कोई भी प्रकाश की किरण पहले वाले माध्यम में आई, तब यहाँ पर आपने देखा वो अभिलंब से दूर की ओर हट गई। इसको भी आप प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। दो तरीके हैं। पहली क्या है? अभिलंब की ओर झुक जाती है। पहली किरण क्या होगी? अभिलंब की ओर झुक जाती है, और दूसरी किरण क्या होगी? अभिलंब से दूर हट जाती है। दोनों की डेफिनेशन में थोड़ा सा फर्क होगा। पहली किरण अभिलंब की ओर झुक जाती है और दूसरी किरण अभिलंब से दूर हट जाती है। इसको दोनों जो तरीके हैं इनको बहुत अच्छी डेफिनेशन में रख लेना कि आप जब पहली वाली डेफिनेशन को ध्यान से देखेंगे तो क्या होगा? कोई भी प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आएगी तो आने के बाद अभिलंब की ओर झुक जाएगी। इसमें पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में आएगी, अभिलंब से थोड़ी दूर हट जाएगी। इस तरीके से आपको प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, तो आज के टॉपिक में आपके लिए इतना ही काफी है। कल मैं इसका आपको समझाता हूँ। ठीक है।